एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये जो आउटफिट आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस ये मैंने रेडी की है। इस ड्रेस का जो कटिंग का वीडियो है मैंने पहले से यूट्यूब चैनल पर अपने शेयर कर रखा है। अगर आप वहां से वीडियो नहीं सर्च कर पाते, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं निकाल पाते, आपको नहीं पता है, तो जहां पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो वहीं पर आप मेरे चैनल पर नेम पर जो नाम लिखा हुआ है चैनल का, उस पर क्लिक करना। आपको इसका जो इस कटिंग का वीडियो है वो मिल जाएगा। और ड्रेस इतनी अच्छी है कि देख के आपको जरूर लग रहा हो कि आप भी इसको जरूर ट्राई करें। इसका जो फ्लेयर है वो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है। और 4 लेयर मैंने इसमें बनाई है अंगरखा स्टाइल में। भाई काफी सारे ऑर्डर इस ड्रेस के मेरे पास आ गए हैं जब से मैंने ये ड्रेस की कटिंग अपलोड की है। इंस्टाग्राम पर इसको अपलोड किया। इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं इस ड्रेस के लिए, तो आप भी इस ड्रेस को जरूर बनाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी स्टिचिंग। कटिंग का वीडियो आप जरूर देखना, तभी आप सारी चीजें समझ पाओगे। तो ये हमने टॉप पार्ट कट किया था जो अंगरखा पैटर्न में है। एक इसका लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, दोनों ये फ्रंट के हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इनर पार्ट को ले लूंगी। तो इनर पार्ट में पहले हमें नेक की साइड फ्यूज पेपर चिपकाना है। फ्यूज पेपर चिपकाने से हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट बैठता है, क्योंकि हमें इस पे बाद में लेस अटैच करनी है। तो यहाँ इसी शेप में मैंने फ्यूज पेपर काट के रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर पेस्टिंग या बुकरम भी यूज कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल तरीके से नेक बनाना चाहते हैं, पर ये बहुत ही ईजी तरीका है, इसलिए मैं आपके साथ ईजी तरीका शेयर कर रही हूँ। तो आपको फ्यूज पेपर को ऐसे काट लेना है और जो चिपकने वाली साइड है कपड़े के ऊपर रखनी है और अच्छे से चिपका देना है। तो इसके दोनों साइड, यानी कि जो इसकी लेफ्ट और राइट साइड है, दोनों साइड मैंने इसी शेप में फ्यूज पेपर चिपका दिया। अब ये कुछ इस तरह से हमारा रहेगा। एक पार्ट नीचे की साइड रहेगा और जो हमारा राइट वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा। अब फ्रेंड्स, हमें इनर फैब्रिक के ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक को रखना है। जो उसका मेन फैब्रिक है ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है। इस पे हम कच्ची सिलाई लगाकर इसको सेट कर देंगे। और जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर उल्टी साइड में मैं अभी इसके ऊपर फैब्रिक को रखूंगी। तो ये देखिए, जिधर हमने फ्यूज पेपर चिपकाया उधर की साइड मैंने फैब्रिक को रखा है। अब शोल्डर से हमें जो नेक की लेंथ है वो मेजर करनी है। तो नेक की जो लेंथ है हमने 7.5 ली थी। इसमें भी मैं आधा पौना इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर इसमें नीचे वाले पार्ट में सिलाई लगा दूंगी। तो जहां तक मैंने आपको बताया, इसमें नीचे मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, नीचे वाले पार्ट में जहां तक मैंने आपको बताया था वहां तक मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने, जैसे हम नेक बनाते हैं ठीक उसी तरह से। तो तिरछे कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर से प्रेस कर देंगे, उससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जहां पर ओपन पार्ट है, यानी कि जहां पर हमने ये सिलाई नहीं लगाई ऊपर की साइड, वहां पर हम लेस अटैच करेंगे। तो इसका जो राइट पार्ट है जिस पर मैंने आपको बोला था कच्ची सिलाई लगाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है। अब इन दोनों पार्ट के नेक पर हमें लेस को अटैच करना है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में जितना पार्ट हमने छोड़ा है हमें वहीं तक लेस को लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ली है मैंने ये कॉटन लेस। अब इस कॉटन लेस को हमें, जो कॉटन लेस का सीधा पार्ट है वो फैब्रिक के सीधी साइड रखना है, यानी कि फेस टू फेस हमें लेस को रखना है। और जो लेस का डिजाइन है, मेन डिजाइन है, वो अंदर की साइड रहेगा, जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। आपको इसी के ऊपर जितना लेस का मार्जिन दबाने वाला है वो दबाते हुए चलना है और सिलाई को लगाना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लेस का और फैब्रिक का दोनों सीधे सीधे पार्ट मिलकर रहेंगे। और जो लेस का डिजाइन है, आपके पास जिस भी तरह की लेस है उसका जो डिजाइन है वो अंदर की साइड रहेगा। तो इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट पर मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। लेस में अंदर जितना मार्जिन आपको बचाना है उतने पर ही आपको सिलाई लगानी है। अब इस टॉप पार्ट में, ब्लाउज पार्ट में हमने जो डार्ट के लिए मार्क किया था उसमें भी मैंने यहाँ पर डार्ट डाल दी है। अब इसे, लेस को हमें इस तरह से पलट देना है। ऐसे पलटने से इसकी जो किनारी है वो बाहर की साइड आ जाएगी और लेस हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगी। अब इस पे यहाँ पर मैं इसके ऊपर से प्रेस स्टिच लगा दूंगी, यानी कि हम इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर आपको टॉप स्टिच को थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ लगाना है, जिससे कि आपका जो राउंड शेप है वो खत्म ना हो। आपको इसको खींच के सिलाई नहीं लगानी है। दोनों पार्ट में आपको हल्की हल्की गोलाई देते हुए सिलाई को सेट करना है। अब जो दूसरे वाला पार्ट है वो हमें इसके ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना कि जितनी भी आपने इसकी लंबाई चौड़ाई ली है उसी अकॉर्डिंग आपको इसको मिला के रखना है। नीचे से आपका जो फैब्रिक है, दोनों पार्ट यानी कि लेफ्ट और राइट जो पार्ट है, दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से सेट होने चाहिए। फिर ऐसा ना हो बाद में कि आपका एक साइड से गला छोटा रह जाए या आर्मोल छोटा बड़ा हो जाए। तो ये चीज आपको अच्छे से मिलानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से मिला दिया है और इसमें ऑल पिन सेट कर दिए, ताकि सिलाई लगाते हुए ये इधर उधर ना हो और मुझे ज्यादा परेशान ना करें।
अब हमें इसको भी इसी तरह से पलट देना है, जैसे हमने दूसरी साइड के नेक में पलट के रेडी किया है। लेकिन इसमें हमें ऊपर से नीचे तक जो सिलाई लगानी है वो नीचे वाले पार्ट को दबाते हुए लगानी है। हम इसमें अंगरखा ओपन नहीं बना रहे हैं, ना इसमें हम कोई डोरी लगाएंगे साइड में। मैं इसको इसी के साथ अटैच करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से पलटते हुए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे पलटते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे जो नेक है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसके अंदर फ्यूज पेपर लगाया था, क्योंकि फ्यूज पेपर लगाने से इसमें फिनिशिंग और अच्छी आ जाती है। अगर हम सिंपल तरीके से इसको फोल्ड करते तब हमारा नेक इतना अच्छा ना बैठता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा अंगरखा पैटर्न बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत फैब्रिक नीचे की साइड कम ज्यादा होगा तो मैं उसको फिनिशिंग के साथ कट कर दूंगी। अब इसको रख देंगे हम साइड में और बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने नॉर्मल राउंड नेक कट किया है और इस पर भी मैंने सारे में कच्ची सिलाई लगा दी है। तो नेक जो है बैक में उरे फैब्रिक से नहीं कट बना रही हूँ, इसको मैंने स्ट्रेट पट्टी से बनाया है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से राउंड शेप में बैठ जाएगा। आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है, वहां से आप जरूर देख लेना। जो मेरी ट्रिक एंड ट्रिप्स की वीडियो है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर बैक पार्ट का नेक भी हमारा रेडी हो गया, इसमें भी मैं डाट डाल लूंगी। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब बैक नेक में मैंने जो पट्टी लगाई है उसको हमें ओपन करना है और फ्रंट पार्ट को इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसमें नेक शोल्डर को जोड़ देंगे, इससे हमारा शोल्डर जॉइंट होने में बहुत फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों शोल्डर मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसका जो बैक वाला पार्ट है इसमें जो डाट के लिए मार्किंग कर रखी है वो डाल दूंगी। अभी फ्रंट वाले पार्ट पर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमें लेस को ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये भी पलट कर नीचे की साइड जाएगी। तो यहाँ पर भी लेस का सीधा पार्ट सीधे पार्ट की साइड रखना है और जितना सिलाई का मार्जिन आपको रखना है उतना छोड़ते हुए आप इस पर सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो गया, इसको रख देंगे साइड में और लेंगे अब हम घेरे वाले पार्ट का इनर। तो यहाँ पर इनर के दोनों पार्ट मैंने फ्रंट और बैक के ले लिए हैं। अब हमें इनको आपस में ज्वाइंट करना है, लेकिन जो इसका बेल्ट वाला पार्ट है ऊपर की साइड से हमें इसको छोड़ देना है 4 या 5 इंच। इसके साथ हमारी जब टॉप पार्ट अटैच होगा तभी हम इसमें ऊपर से नीचे तक सिलाई को उतार देंगे। दोनों साइड से मैंने इसमें 5-5 इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर दी है। तो यहाँ जहां मैंने नीचे की साइड मार्किंग की है वहीं तक मैं इसमें सिलाई को लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इस घेरे इनर पार्ट को तैयार कर दिया है। अब नीचे की साइड से हमें इसको बारीक फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाकर लिया था, तो मैं इसे 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच ऐसे फोल्ड बारीक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि मैंने इसको बारीक फोल्ड कर दिया है। इसको भी रख दूंगी मैं साइड में और जो हमने फ्लेयर बनाने के लिए जो हमने लेयर कट की है अलग अलग उनको हम लेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि हमने जो 4 लेयर कट की थी, सबसे ऊपर वाली लेयर में हमारी जो कमर का नाप था उसको हमने 2 गुना लिया है, 2 गुना आगे 2 गुना पीछे। नीचे वाली में 3 गुना लिया है, फिर जो 3rd नंबर है उसमें 4 गुना लिया है और जो 4 नंबर है उसमें 5 गुना लिया है। तो यहाँ पर ऊपर की जो लेयर है 2, उसको हम एक साथ जोड़ना है 2 पट्टी को। उसके बाद जो नीचे की है 3 पट्टियां उनको एक साथ जोड़ना है, जो उससे नीचे की है उनको एक साथ जोड़ना है। तो जितनी जितनी लेयर हमने पट्टियां कट की है अलग अलग लेयर में, सबको मैं सिलाई लगाकर यहाँ पर आपस में जोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जॉइंट थे उनको सबको मैंने अलग अलग पट्टियों को जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारा जो जॉइंट है वो आ गया। अब इसमें गैदर्स डलेंगे तो जॉइंट हमारा इतना ज्यादा शो नहीं होगा। ऐसे पट्टियां कट करने में हमारा फैब्रिक जो है वो कम ही यूज होता है। तो यहाँ पर हमें इसमें गैदर्स डालने हैं। अब स्टिचिंग के लिए मैंने इसमें 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे मार्जिन लिया था, तो मैं सिलाई भी उस 1/2 इंच मार्जिन को लेकर ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसमें किसी नोकीली चीज से आप सुई या ओपनर कुछ भी ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप बारीक बारीक गैदर्स डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरी जितनी भी आपकी लेयर है सारी में गैदर्स आपके इक्वल होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चारों लेयर में सेम तरीके से मैंने गैदर्स डाल दिए हैं और चारों लेयर हमारी तैयार हो गई है। अब नीचे की जो 2 लेयर हैं उनको रख देंगे हम साइड में, क्योंकि ऊपर की 2 लेयर को हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ भी मैं आपको थोड़ा डीपली समझाना चाहूंगी कि हमें इन लेयर को कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पर लेयर को मैंने पहले उल्टा कर लिया है, आपको दिख रही है इसकी सिलाई बाहर आ गई है और ये जो ऊपर वाली साइड है ये भी हमारी उल्टी साइड है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे
और अब इसकी जो उल्टे वाली साइड है और जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसकी भी जो उल्टे वाली साइड है, दोनों को हमें पकड़ना है, यानी कि सीधे को सीधे से मैच करना है और उल्टा उल्टी साइड आ जाएगा। इन दोनों के बीच में भी हमें लेस को अटैच करना है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लेस की किनारी है यानी कि जो डिजाइन है वो जिधर गैदर्स है उसकी साइड आएगी। फिर लेस हमारी गैदर्स वाली साइड रहेगी सीधी होके और फैब्रिक जो है वो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी ये दोनों लेयर तैयार होंगी। इसके बीच में हमारी इस तरह से लेस आएगी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कैसे आपको बता रही हूँ। तो डिटेल में मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप लेस लगाते हुए कोई गड़बड़ ना करो। तो यहाँ पर लेस को मैंने इस तरह से रख दिया है। लेस यहाँ पर हमारी सीधी दिख रही है। तो आपको भी फ्रेंड्स ऐसा ही करना है। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है वो ऊपर रखी है और जो सेकंड नंबर की पट्टी है उसके ऊपर मैंने लेस को रखा है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। फिर ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें ऊपर की साइड गैदर्स हैं और नीचे की साइड जहाँ गैदर्स नहीं है वहां हमारी लेस और नीचे गैदर्स वाली पट्टी के साथ सेट होके आएगी। तो ऐसा करने से आपको ना ये भी अच्छे से दिख जाएगा कि आपको सिलाई लेस पर कहाँ लगानी है, क्योंकि गैदर्स वाले फैब्रिक में आप सही से नहीं देख पाओगे और जिधर गैदर्स नहीं है वहां पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी जो लेस है वो इसमें अटैच हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये दिखेगी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको ठीक इसी तरह से लेस और गैदर्स और जो ऊपर की पट्टी यानी कि दो पट्टियों को आपस में ज्वाइंट करते हुए जो लेस लगानी है वो ध्यान से लगानी है। तो ऊपर की जो लेयर थी वो हमारी दो सेट हो चुके हैं। अब नीचे वाली लेयर में भी ठीक इसी तरह से मैं पट्टी को रखूंगी और जैसे अभी हमने लेस को और दोनों पट्टी को अटैच किया, इसको भी हम यहाँ पर इसी तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद नीचे वाली पट्टी को भी इसमें हम इसी तरह से अटैच करेंगे। तो चारों लेयर हमारी यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो जॉइंट हमारे आ रहे थे वो भी यहाँ पर इतने ज्यादा शो नहीं हो रहे, क्योंकि फ्रेंड्स गैदर इतना ज्यादा है कि इसमें कुछ भी आपको नहीं जॉइंट दिखने वाला। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्लेयर इसका आया है। अब फ्रेंड्स इनर वाले फैब्रिक से हमने जो घेरा तैयार करके रखा है, हमें उसको इसके साथ अटैच करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमने लेयर तैयार किया है उनको हम इकट्ठा करेंगे और घेरे वाले पार्ट के अंदर से निकाल देंगे। ये बेसिक तरीका है। हम घेरा और इनर जब मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक रेडी करते हैं तो इसी तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी इसी तरह से तैयार कर दूंगी। तो जो बेल्ट वाला पार्ट है दोनों का वो हम आपस में इसको मिलाएंगे। तो मेरी जो कमर का नाप था वो 33 इंच था और उसका हाफ 16.5 इंच बैठता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो टोटल मैंने जो निशान लिया फैब्रिक लिया था वो 19 इंच पर लिया था। तो यहाँ पर मैं इनर और मेन फैब्रिक दोनों में जो थोड़ा कम ज्यादा रहेगा उसमें हल्के हल्के गैदर्स डाल दूंगी और इसको 19 इंच आगे और 19 इंच पीछे तैयार रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने घेरे को तैयार कर दिया है। अब टॉप पार्ट को हमें घेरे वाले पार्ट से अटैच करना है बेसिक तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स फ्रंट वाले पार्ट पर हमने लेस अटैच की थी, तो लेस हमारी कहीं से कम कहीं से ज्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए हमने जो लेस लगाई है उस पर हमने जो सिलाई लगाई है उसके हमें पीछे वाली साइड से इसकी जो सिलाई है उसको देख लेना है। तो जहां पर भी हमारी लेस की ये सिलाई आ रही है, हमें जब हम इसको घेरे वाले पार्ट से अटैच करेंगे तो हमें उसी सिलाई पर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ किनारे से किनारे को मिला के मैं रख दूंगी और सेंटर भी आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका फैब्रिक ऐसा ना हो कि एक साइड से कम एक साइड से ज्यादा हो जाए। नीचे की साइड से जो हमारे इसमें घेरा हमने बनाया है उसके गैदर्स भी हमें देखने हैं कहीं से कम ज्यादा ना हो जाए। बस ऊपर की साइड जो हमने लेस लगाई है उसी सिलाई पर आपको चलाना है, उससे आपका जो ये घेरा है और टॉप पार्ट जो है तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने बहुत फिनिशिंग के साथ सेट कर दिया है। अब साइड में जो हमारी इसकी फ्रंट और बैक की जो जॉइंट है यानी कि जो सिलाई है उनको हमें अच्छे से मिलाना है और ब्लाउज पार्ट को टॉप पार्ट को अच्छे से सेट कर देना है। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही सेट करना है। हमारी जो साइड की सिलाई है वो दोनों मिलके आनी चाहिए, उसी से हमारी ड्रेस में एक प्रॉपर फिनिशिंग दिखाई देती है। जब भी कोई आपकी इस ड्रेस को देखेगा तो उसे लगेगा कि आपने जो भी काम किया है बहुत फिनिशिंग के साथ किया है। तो यहाँ पर दोनों साइड से फैब्रिक को सेट करते हुए मैंने इसमें ऑल पिन लगा दिए हैं।
अब यहाँ पर मैं अपनी मेजरमेंट को चेक करूंगी और फिर से यहाँ पर इसकी मार्किंग कर दूंगी। तो जहाँ नीचे की साइड से मैंने आपको दिखाया था घेरे वाले पार्ट में 5 इंच छोड़ा था, वहां पर हमें इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करना है और नीचे तक सिलाई को उतार देना है। तो यहाँ पर मैं इस पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब जो घेरा है हमारा नीचे से, उसको हमें बारीक फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच नहीं की है क्योंकि मैंने पैंट पर नीचे की साइड इसमें लेस लगाई है। तो यहाँ पर लेस भी बहुत ज्यादा अटैच होती है, तो मैंने दुपट्टे पर भी लेस लगाई थी तो कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने घेरे वाले पार्ट को नॉर्मल तरीके से फोल्ड कर दिया। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम करेंगे स्लीव्स तैयार। तो यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ मैंने ली थी, पहले 2 इंच प्लस करके ली थी इसको फोल्ड करने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं इसमें बारीक फोल्ड करूंगी, लेकिन फिर मैंने इसकी डिजाइनिंग को थोड़ा चेंज करने के लिए 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो यहाँ पर इस पट्टी की जो लंबाई है वो हम स्लीव्स की लंबाई के अकॉर्डिंग ले लेंगे। चौड़ाई मैंने यहाँ पर इसकी 4 इंच ली है। अब इस पट्टी को हमें नॉर्मल पट्टी ज्वाइंट कर देना है, जैसे हम नॉर्मल 2 पट्टियां ज्वाइंट करते हैं। अब इसको हमें इसे फोल्ड करना है और ओवरलैप करके जो हमारा ज्वाइंट आया है इसके ऊपर से सेट करना है, और जो भी ज्वाइंट है उसको हाइड करते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट करके पूरी सिलाई को लगा देना है। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। तो सेंटर में मैं निशान लगाऊंगी और आधा इंच सेंटर से दूसरी साइड और आधा इंच बाहर की साइड हमें निशान लगा देना है। यहीं पर हमें इसमें 1 इंच की पट्टी लेनी है, जिसकी लंबाई है वो आप स्लीव्स के अकॉर्डिंग ले लेना, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 1 इंच। अब हमें इसको बहुत बारीक फोल्ड करना है और इसके ऊपर रख देना है, क्योंकि इसी के अंदर से हमारी जो डोरी डलेगी वो सेट होगी। तो यहाँ पर सिलाई को एक बार लॉक करके मैं सिलाई को नीचे तक लगा दूंगी। फैब्रिक हमें फोल्ड करके ही लगाना है। तो एक साइड की सिलाई को मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिया है। अब एक साइड से जो इसका फैब्रिक ओपन है, उधर की साइड से भी मैं फैब्रिक को हल्का सा फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई को लगाना है। एक बार सिलाई को हम लॉक कर देंगे, उसके बाद हम सिलाई को नीचे तक इजीली तरीके से उतार देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया और पट्टी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब ठीक इसी तरह से ऐसी ही एक पट्टी लेनी है और स्लीव्स की दूसरी साइड लगानी है। तो दोनों साइड मैंने पट्टी को सेट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर डोरी को पहले से बना के रखा हुआ है। अब डोरी के साथ हमें सेफ्टी पिन को अटैच करना है, और जो हमने इसमें होल ओपन किया है इधर की साइड से या दूसरी साइड से, किसी भी साइड से आप इसमें डोरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोरी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर डोरी को हमें सिलाई लगाकर लॉक कर देना है, जिससे कि ये डोरी सिलाई बाद में ना निकले। तो डोरी यहाँ पर हमारी इसमें सेट हो गई है। तो इस तरह से हम इस डोरी को खींचेंगे तो ऐसे हमारी जो स्लीव है उसका पैटर्न बन जाएगा। तो स्लीव्स की जो फिटिंग है उसकी मार्किंग कर कर मैं इसकी फिटिंग को भी लगा दूंगी। तो स्लीव्स में फिटिंग लगाकर उसको मैंने रेडी कर दिया। अब हमें इसको ड्रेस के साथ अटैच करना है। तो बेसिक तरीके से जैसे हम स्लीव्स का जॉइंट आर्म होल के जॉइंट से अटैच करते हैं और स्लीव्स को अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से आपको बेसिक तरीके से स्लीव्स को अटैच करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स को मैंने अटैच कर दिया है और मैक्सिमम ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। अब हमें करना है इसके ऊपर पर्ल का वर्क। तो पर्ल आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा ले या फिर आप कुछ स्टोन भी चिपका सकते हैं। तो जो डोरी लगाई है उसमें मैंने एक नीचे छोटा मोती और फिर बीच में बड़े मोती लगाकर छोटी सी लटकन बना दी है, और टॉप के और स्लीव्स के अपर पार्ट पर मैंने बीच में एक मोती रखा है, उसके राउंड में 6 मोती को घुमाया, उससे छोटा सा फ्लावर हमारा बन गया है। और लुक आपने देख ही लिया है और फ्लेयर आप अब देख ही चुके हो कितना ज्यादा है। तो ड्रेस कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन इसको बनाना चाहता है वो भी जरूर बताना। वीडियो में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्रेस से मैं बनाती रहती हूँ।